प्राणायाम के माहिर हैं सभी लोग, जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं सारे लोग योग शिक्षक हैं या तो डॉक्टर साहब लोग हैं, तो सभी लोग जानकार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनको आसन बताना पड़ेगा, बट सावधानियां जरूर बतानी पड़ेगी। जैसा कि डीएमओ सर ने भी, संजीव जी ने भी बताया कि हमको रोगी देखने के बाद पता चलना चाहिए। अभी कोई मान लीजिए सर्जरी कराया है, हाल फिलहाल में उसकी सर्जरी हो और मैं उसे बोलूं कि नहीं आप तो मंडूकासन कर लो, आपको डायबिटीज़ है, तो हो सकता है कि ऑपरेशन करा के आया हो तो उसका अतड़ी पचौनी बाहर आ जाएगा। तो कहने का मतलब पेशेंट जैसा हो उसके अनुसार से ही उसको आसन या प्राणायाम करवाना चाहिए। इस बात का आप लोगों को, सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए। जो लोग साधारण हैं, जिन लोगों को डायबिटीज़ है, वो लोग मंडूकासन कैसे करते हैं उसको देख लीजिए। सबसे पहले हम वज्रासन में बैठते हैं, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखते हैं, दोनों हाथ को इस प्रकार से मिलाते हैं। आप भी कर लो तो अच्छा रहेगा, आपका भी 2-4 आसन होता रहेगा। तो दोनों हाथों को नाभि के बगल में इस प्रकार से रखेंगे, श्वासों को बाहर निकालते हुए अपने ठुड्डी को जमीन में सटाने का प्रयास करेंगे। बहुत लोगों का कहना होता है कि सर मेरा पेट तो बहुत बड़ा है, मेरा ठुड्डी तो नीचे नहीं लगेगा। मैं सही तरीका बता रहा हूँ, और जिन लोगों का बड़ा पेट हो वो आधे में रुक जाना, लेकिन सिर को नीचे नहीं जमाना जी, सामने देखना और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधा रखना, तब उसका लाभ होगा। आपके यहाँ पे इस जगह में एक धक 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 का एक अनुभव आप लोगों को होगा कि मेरा वो नाभि के जैसा नड़ी चलता है ना, पल्स जैसे चलते हैं, उस प्रकार से नाभि के ये मणिपुर चक्र के पास एक ऐसे ऐसे आपको संवेदना महसूस होगी। तो आप समझिए कि हमारा जो मंडूकासन हम कर रहे हैं वो सही तरीके से कर रहे हैं। तो दोनों हाथों को इस प्रकार से रखेंगे, श्वासों को बाहर निकालेंगे और सामने की तरफ, आगे की तरफ जाएंगे इस प्रकार से। हाँ, क्योंकि आपका जो ये सामने नज़र जो है वो आगे की तरफ हो। ठुड्डी सटाने के चक्कर में बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, आपको ऐसे ही करना है, सिर को उठा के रखना और ठुड्डी को आगे की तरफ लेना, फिर लंबे गहरे श्वास लेना और ऊपर की तरफ आ जाना। ये मंडूक आसन पहला है। दूसरा में क्या करते हैं कि हथेली के ऊपर एक हथेली को रखते हैं और सेम क्रिया हम लोग इसी प्रकार से करते हैं। इसी प्रकार से दूसरा भी करते हैं। एक एक अभ्यास आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। अभी तीसरा मंडूकासन में करना क्या होता है कि दोनों पैर को सिर्फ खोल देना होता है, उत्तान मंडूकासन इसे बोलते हैं, और अपने बाएं हाथ से दाहिने शोल्डर को पकड़ते हैं और बाएं शोल्डर से दाहिने शोल्डर को पकड़ते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ये बोलिए पूरा। ये पीछे की स्थिति आपकी होगी कि ये मंडूकासन का 3 पोज बताया। मैं डायबिटीज़ के लिए बता रहा हूँ, तो डायबिटीज़ रोगी जरूर, जितने भी डायबिटीज़ रोगी आए उन्हें ये करवाने की कोशिश करेंगे। अभी आप जो है पश्चिमोत्तासन, जहाँ तक हम कहते हैं कि पेनक्रियाज में इसका बहुत बड़ा अहम रोल होता है, तो शुगर वालों के लिए पश्चिमोत्तासन भी बहुत अच्छा होता है। इससे बच्चों की हाइट भी बढ़ती है और रीढ़ से जुड़े हुए प्रॉब्लम जिनको मजबूत करना, ऐसा नहीं कि जिनको कमर में दर्द हो रोगी के अनुसार तो उनको आगे झुकवा दीजिएगा, उनका कमर दर्द बढ़ सकता है, तो वैसे रोगियों को नहीं करवाना है। बाकी हाइट को बढ़ाता है, चूँकि हमारा पूरा रीढ़ की हड्डी इसमें खींच जाती है। तो सबसे पहले करते क्या है, पश्चिमोत्तासन जो गाइडलाइन बनी हुई है, अंगूठे को पकड़ते हैं, फिर दोनों कोहनियों को जमीन में सटाते हैं, पेट को सटाते हैं, छाती को सटाते हैं और अपने सिर को आगे की तरफ सटाते हैं, श्वास को बाहर निकाल देते हैं, फिर लंबी गहरी श्वास लेते हैं और उठ जाते हैं। जिन लोगों से ऐसा नहीं होता वो लोग क्या करें कि पश्चिमोत्तासन करने लगे, तो वो लोग धीरे धीरे रोज इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें, अपने पैर से हाथ को आगे ले जाने की कोशिश करें। तो जब आप ऐसा करने लगेंगे तो आपके हाथ यहाँ एड़ी के पास भी लगना शुरू हो जाएगा, तो आपके स्ट्रेचिंग लेवल जो है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें खिंचाव बढ़िया सा आ जाए। करवा देते हैं, वो भी करवा जान से, चलिए ये पश्चिमोत्तासन नहीं होता है। अभी कठिन आसनों का भी कुछ अभ्यास बताएंगे आप लोगों का, चूँकि सभी लोग आप लोग जानते हैं तो तरीका आप लोग सीख लीजिए। एक वक्रासन है, समय का थोड़ा अभाव रहता है,
जितना जो बच जाता है। अभी देखिए वक्रासन के लिए क्या करते हैं जी, हाँ जानना तो पड़ेगा सभी लोग को। अभी क्या करते हैं वक्रासन में एक पैर को फोल्ड करते हैं और दूसरे हाथ को पीछे की तरफ ले जाते हैं। जो पैर फोल्ड किया वही हाथ पीछे की तरफ ले गए, रीढ़ की हड्डी के साथ लगा दिया, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधा रखे और फिर अपने हाथों को बिल्कुल ऐसे दबाएंगे ताकि ये जो जांग है, आप बोलेंगे डायबिटीज वालों के लिए क्यों फायदा हो जाता है, क्योंकि ये जांग आपका पेनक्रियाज को दबाता है। यहाँ पेनक्रियाज है और ये पेनक्रियाज आपकी दबती है यहाँ पे, तो ये सक्रिय हो जाता है। कोई सोया हुआ आदमी को हिलाइएगा तभी तो काम करेगा। तो पेनक्रियाज को दबाया हमने तो क्या हुआ कि वो जागृत हो गई। तो ये ऐसा करेंगे, पीछे की तरफ देखेंगे, तो इसे बोलते हैं वक्रासन। इसी से मिलता जुलता अर्ध मत्स्येंद्रासन बोलते हैं। उसमें सिर्फ आपके पैर को फोल्ड कर देना होता है और दूसरे पैर को उसके बगल में लगा देना होता है। चलिए ठीक है। इसके बाद उसी तरह से सेम वही प्रक्रिया कर देते हैं अर्ध मत्स्येंद्रासन। खाना ना खा लीजिए थोड़ा आप लोग। हाँ बोलिए। चलिए लोग चल रहे थे आसन के ऊपर में, आसन के ऊपर में चल रहे थे हम लोग बैठ करके करने वाले आसन। तो अभी आप लोगों को मैं पश्चिमोत्तासन, वज्रासन, मंडूकासन, वक्रासन करवा करके दिखाया, अर्ध मत्स्येंद्रासन भी करवा करके आप लोगों को बता दिया गया था। अभी जो है सो कुछ बालासन और कैट काउ पोज भी देंगे जो बहुत ज़्यादातर लोगों को, बच्चे के लिए भी और बड़ों के लिए भी। जो लोग हम लोग, सबसे बड़ी बात है कि हम अपने शरीर को जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ते जाती है उस तरह से हम लोग अपनी गतिविधियों को छोड़ते चले जाते हैं। बीमार होने का सबसे बड़ा कारण हम लोगों को, जितने भी गांव वगैरह में मैं जाता हूं और यही देखने को मिलता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है लोग अपने अपने शरीर की गतिविधियां बंद कर दे रहे हैं, अपने शारीरिक अंगों का इस्तेमाल करना बंद कर दे रहे हैं। जिस अंग का इस्तेमाल बंद हुआ वो बंद ही हो जाएगा परमानेंट के लिए। और फिर लोग क्या कहते हैं गाँव में, अब तो ये समस्या मरने के बाद ही जाएगा। तो जिनके दिल दिमाग में इस तरह की भावना बैठ गई तो वो मरने के बाद ही सही जाएंगे। तो ऐसा ना करें, अपने जिज्ञासा को हमेशा जब तक श्वास चल रही है तब तक बरकरार रखें। हर तरह के आसन हम लोगों को जीवंत करता है। जितना आप लोग सकारात्मक रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो जिन लोगों का कमर में दर्द रहता है, जिन लोगों को अस्थमा भी रहता है, वो लोग भी इस आसन को कर सकते हैं। और बाकी जो बहुत ज़्यादा गंभीर रोग है वो लोग ना करें। लेकिन जिन लोगों का L4 L5 की नस दब रही है कमर में, वो लोग इस आसन को कर सकते हैं। जिन लोगों का सर्वाइकल का प्रॉब्लम है वो लोग इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। आप साथ भी कर सकते हैं संजीव जी, साथ ही साथ। तो हम लोग अभी कैट और काऊ का पोज करते हैं। सबसे पहले कमर को चलाते कैसे, उसके लिए दोनों घुटने के ऊपर में सीधा रखते हैं, रीढ़ की हड्डी भी बिल्कुल सीधा रखेंगे। सबसे पहले श्वासों को छोड़ते हुए अपने नज़र को नाभि के पास ले जाएंगे, मणिपुर चक्र के पास, और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल गोल कार में इस प्रकार से करेंगे, जिस तरह से बिल्ली अपने शरीर को सिकोड़ती है। और फिर लंबे गहरी श्वास फेफड़े में भरते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे, पूरा खिंचाव महसूस करेंगे, नज़र आसमान की तरफ, श्वासों को छोड़ते हुए फिर नाभि को देखेंगे और फिर ऊपर की तरफ जाएंगे। इसे तो हम कैट और काऊ पोज बोलते हैं। और इसी के साथ हम बालासन का अभ्यास भी कर लेते हैं। तो दोनों हाथों को यथासंभव अपने जगह पे रख दें और पूरा हिप आपकी एड़ी से लगनी चाहिए, ऐसा हो जाए, और अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। आप शस्कासन में भी इस प्रकार से, जिस तरह से खरगोश की आकार होती है उस तरह की आकृति होती है। और जब हम आगे की तरफ आते हैं तो बाल अवस्था में आ जाते हैं, जैसे बच्चा गुड़कता है ऐसे ऐसे चलता है। तो हम अपने शरीर को भी ज़्यादा उम्र होने पर भी अगर इस प्रकार का हरकत आप लोग करते हैं तो आपके शरीर में एक गति बनी रहेगी। तो आप लोगों से भी आग्रह होगा कि आप लोग भी दूसरे लोगों को भी करवाएं। और थोड़ा सा फिर पीछे की तरफ बैठेंगे, फिर आगे की तरफ आएंगे, फिर सीधे नीचे की तरफ झुक जाएंगे, फिर पीछे बैठे, फिर आगे आए। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। तो ये बैठ करके करने वाले आसन में अभी हम लोग गौमुख आसन कर लेते हैं।
बैठ करके करने वाले बहुत ही अच्छा, किडनी के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि किडनी के ऊपर हमारा बहुत खिंचाव आ जाता है। तो उसको करने के लिए क्या करते हैं, पहले एक पैर को पूरा फोल्ड करते हैं, एड़ी को कहाँ ले जाते हैं, अपने मल द्वार के पास ले आते हैं। आपके घुटने आगे सामने सीधा रहने चाहिए, फिर दूसरा पैर भी उसके घुटने के ऊपर रख दें, यानी कि दोनों घुटना समानांतर सीधा हो जाए। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधा रखेंगे, गर्दन आपकी बिल्कुल सीधी रहे, और जो पैर आपका ऊपर में है वही हाथ को ऊपर उठाएंगे, पीछे की तरफ ले जाएंगे, कान से लगाएंगे, अपनी मोटी मसल कान से लगाएंगे, कोहनी का रुख आसमान की तरफ रखेंगे, और दूसरे हाथ को पीछे की तरफ से ले जाएंगे और दोनों हाथों का हुक बनाएंगे। इस प्रकार से इस अवस्था में आप रहते हैं तो आपका गाय के जैसा आपका आकृति हो जाता है, इसलिए इसे हम लोग गौमुख आसन के नाम से जाना जाता है। तो अभी हमारा बाईं पैर नीचे है, तो अभी दूसरे प्रकार से दाहिनी पैर को नीचे करेंगे और बाईं पैर को ऊपर कर देंगे। बारी बारी से इसका अभ्यास कर लेते। हाँ, जो पैर आपका ऊपर रहता है वही हाथ ऊपर की तरफ चला जाएगा। यह आपका किडनी के लिए बहुत बढ़िया है, जिन लोगों को डायबिटीज है उनके लिए भी बहुत बढ़िया है, और पेट से जुड़ी हुई सारी समस्याओं के लिए गौमुख आसन। तो ये बैठ करके करने वाले सारे ये आसन हम आप लोगों को करा रहे हैं। अभी सबसे अहमियत वाली चीज बताने जा रहा हूँ, जिसको बोलते हैं मल्लासन। हम लोग ज़्यादातर बड़े शहरों में खास करके बहुत ज़्यादा जो लोग बड़े हो जाते हैं वो लोग टॉयलेट ऐसे करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि नीचे बैठने में तो तकलीफ होती है, तो ये बैठना जरूरी है। ये उकड़ू बोलते हैं, योग के भाषा में उकड़ू बैठना बोलते हैं। ऐसे बैठ करके अगर आप पानी पीते हैं तो आपकी ये, जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे शरीर का बहुत सारा हिस्सा, ये सेकंड हार्ट बोल सकते हैं, ये जो पिडली है पीछे का, जो आपका क्राफ मसल है, ये दबता है ये थाई के पास, और इस वजह से ये रक्त का संचार ऊपर की तरफ जाता है और आपको ऊर्जावान भी बनाता है। पहले हम लोग लैट्रिन कैसे बैठते थे, ऐसे बैठते थे। तो इससे क्या होता था कि जिन लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस की भी समस्या है, उनमें हड्डियां आपस में जुड़ने लगती है, तो उसको गैप बनाने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी होता है। जो लोग नहीं बैठ पाते हैं वो लोग बैठ करके ऐसे ऐसे किया जाए, ऐसे। तो आप ऐसा अभ्यास जरूर करें। ऐसा अभी आप लोगों को हंसना भी चाहिए, योग में हंसना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे तनाव से तभी दूर रह सकते हैं। तो मलासन सबसे बड़ी बात है। मलासन में बैठना है तो ऐसे बैठ, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहती है, इस प्रकार से बैठ जाते, तो इसे हम बोलते हैं मल्लासन। तो मल्लासन का अभ्यास जरूर करना चाहिए। देसी टॉयलेट हम लोग शुरू से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो देसी टॉयलेट का इस्तेमाल करते रहें। ऐसा नहीं कि विदेशी बन करके और ये वाला आ जाए, तो ऐसा वाला, फिर ऐसा वाला में बैठना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा वाला इस्तेमाल कराते रहना है। गांव के लोग खास करके ऐसे बैठते हैं। बहुत कम रोग उन लोगों को होते हैं, शुगर वगैरह की समस्या नहीं होती। हाँ, तो बहुत लोग ऐसा बैठ करके भी भोजन करते हैं। तो ऐसा बैठना चाहिए सभी लोगों को। अब जो लोगों का पैर नहीं मुड़ता है और उसको चलाना है, तो एकदम बहुत साधारण सा ट्रिक बता रहे हैं जो आप कर सकते हैं। तो ऐसे बैठ जाए, दोनों पैर को ऐसे रखें, दोनों हाथ को ऐसे रखें। अभी क्या करना है कि इस पैर को यहाँ थाई के पास लगाएं। तो ये आपका जो पेल्विस है, ये जो राउंड-अप जो होता है, इसको खोलने के लिए जो फिजियोथेरेपिस्ट क्या कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं जो समस्या लोगों को हो जा रही है। लेकिन पहले से अगर आप लोग करते हैं तो इसकी समस्या ही नहीं होगी। तो क्या करना है, आपने इस प्रकार से ऐसे रहना, फिर दूसरे साइड से ऐसे करना। अब इसको 40 बार, 50 बार, 100 बार अगर आप ऐसा करते हैं तो जो बड़े पेट वाले हैं उनकी साइड की चर्बी, बेली फैट, आगे से भी चर्बी, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमारी पेट में ही जमा होती है। जितनी चर्बी बैठती है हमारे पेट में ही बैठती है। तो ऐसा आप इसका अभ्यास जरूर कर लें, ऐसा मात्र करें। अभी जैसे अभी मान लीजिए तो थोड़ा सा कमर को भी चलाना है, कमर में भी दर्द रहता है, तो थोड़ा सा ऊपर भी उठा लेना है, इस प्रकार से, और बार बार कर लेना है इसको। अब जैसा कि डीओ सर भी बताया है कि पेशेंट के ऊपर में निर्भर करता है कि वो पेशेंट क्या चीज़ का है। अब कोई डिलीवरी वाला हो ऐसा कर दे
तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो वो लोग नहीं करना है, उन लोगों को पाइल्स वगैरह की समस्या होती है, उन लोगों को भी इसका अभ्यास नहीं करना है, तो ऐसा कर लेंगे। अभी दूसरा एक आसन हम बैठ करके कराने जा रहे हैं। हाँ, अस्थमा वाला भी बता दे रहे हैं। अभी जिन लोगों को अस्थमा की समस्या है, तो हमारा ब्रीदिंग जो है, अगर सांस लेने की बहुत दिक्कत होती है, कि जिन लोगों को दौरा भी पड़ जाता है, तो ऐसे हालात में जो है सो पेशेंट को आगे की तरफ झुका दिया जाता है, ताकि आप अच्छे तरीके से श्वास ऑक्सीजन आपके अंदर जा सके। तो इसमें हम कौन कौन से आसन कर सकते हैं पेट के बल लेट करके करने वाले? तो जिन लोगों को अस्थमा वाले जो पेशेंट हैं, उनके लिए भुजंगासन अच्छा रहेगा, मकरासन बहुत अच्छा रहेगा। दो लोगों को इस तरह के आसन कराने हैं जिसमें पेट के बल लेटे हुए हैं। तो भुजंगासन भी कैसे करते हैं? भुजंगासन भी करने की कई तरीके हैं। तो पहला तरीका में आप देख लें, दोनों पैर को इस प्रकार से मिला करके रखते हैं, दोनों एरिया आपस में सटा रहेगा, तो आपका मूल बंद बढ़िया लगेगा। बहुत लोगों को नहीं मालूम हो तो जान लीजिए, आप लोग सभी लोग योग शिक्षक हैं, मूल बंद कैसे लगता है। तो मूल बंद, अगर आपके पैखाने का रास्ता जो मल द्वार है उस पर एक खिंचाव आता है, एक आकुंचन आता है, उसको बोलते हैं मूल बंद लगाना। तो मूल बंद लगता है, चूंकि आप इसको सिकोड़ लेते हैं, तो सिकोड़ करके रखना है, दोनों पैर को मिला करके रखना है, दोनों हाथ को छाती के बगल में रखना है, ठुड्डी को जमीन में इस प्रकार से लगा करके रखेंगे, दोनों कोहनियां आपस में सटी हुई है, लंबी गहरी श्वास हो, और नाभि से ऊपर वाला भाग ही उठे, नाभि वाला नीचे वाला भाग आपका दबा रहे। जितना आप उठा सकते हो उतना उठाएंगे, आसमान की तरफ देखेंगे इस प्रकार से। तो ये पहला भुजंगासन है, श्वासों को छोड़ते हुए आप आगे की तरफ आ जाएंगे। दूसरा भुजंगासन में क्या करना है? जिन लोगों का कमर दर्द ज़्यादा रहता है वो लोग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे जो मैंने पहला बताया। और दूसरा क्या करेंगे? एक हथेली के ऊपर दूसरा हथेली को रखेंगे, यानी कि ये सारी नाखून आपके पास इस गदेली के पास दबनी चाहिए, आपके छाती के पास इस प्रकार। दोनों तरफ से दोनों हथेलियां आपस में बार बार बदली होनी चाहिए, ताकि आपका एक्यूप्रेशर उन नाखूनों के ऊपर में जो आकाश तत्व है सारी दबनी चाहिए, एक्यूप्रेशर होना चाहिए। इस प्रकार से रखते हैं और फिर लंबी गहरी श्वास लेते हैं और ऊपर की तरफ जाते हैं। आधा मिनट के लिए कम से कम ऐसा रुकेंगे, फिर श्वासों को छोड़ते हुए नीचे की तरफ चले आएंगे। फिर साइड में दोनों हाथ को रखेंगे, इसमें दोनों हाथ बिल्कुल सीधी हो जाएंगी। अब बहुत लोग बहस करना शुरू करते हैं, भुजंगासन मैंने तो कई तरह का बताया, कोई एक तरह का पढ़ा है, वो बोला यार ये तो 4 तरह का बता दिया, तो ये तो नहीं है, ये तो भुजंगासन नहीं है। जो लोग नहीं कर सकते वो थोड़ा भी करेंगे तो भी भुजंगासन का लाभ उन लोगों को मिल जाता है, तो आप ऐसा कर लेंगे। अभी जो है सो जिन लोगों को कमर में दर्द है, ज़्यादा मोटापा है, वो लोग क्या करें? तो उन लोगों के लिए त्रियक भुजंगासन बहुत अच्छा रहता है। लंबे गहरे श्वासों के साथ जाते हैं, बाएं शोल्डर के ऊपर आप नहीं ऐसे भी, फिर अपने एड़ी को देखेंगे, अपने हिप को देखेंगे, कमर को देखेंगे, जितना आप पीछे की तरफ देख सकते हैं। फिर श्वासों को छोड़ते हुए आगे की तरफ आएंगे और बारी बारी से बाएं और दाहिनी कर लेंगे। अब जिन लोगों को पैर नहीं मिलाया जाता, मूल बंद नहीं लगाया जाता, वो लोग पैर को खोले हैं तो क्या उसका लाभ नहीं मिलेगा? उन लोगों को भी लाभ मिलेगा। तो इस तरह से करेंगे, तो ये अस्थमा के लिए भी बढ़िया है। अब हम करेंगे शलभासासन। बारी बारी से क्या करेंगे? दोनों हाथों को साइड में रखेंगे और एक पैर को उठाएंगे, जितना आप ऊपर ले जा सकते हैं उतना ऊपर लेकर के जाएंगे इस प्रकार से। ये बारी बारी से दोनों पैरों को इस प्रकार से ले जाएंगे और पैरों को नीचे लेकर के आएंगे। फिर दोनों पैर को मिला करके एक बार ठुड्डी को जमीन में सटा करके दोनों पैर को मिला के ऊपर की तरफ ले जाएंगे, जितना आप ले जा सकते हैं। पैरों को सीधा रखेंगे, आधा मिनट के लिए कम से कम रुकेंगे, फिर श्वासों को छोड़ते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे। ये था शलभासासन, ये दूसरा प्रकार का। तीसरा प्रकार का शलभासासन, दोनों हाथ को इस प्रकार से मिलाएंगे, लंबे श्वास लेंगे और ऊपर की तरफ उठ जाएंगे। फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाएंगे। मकरासन भी 2 प्रकार का, पैर को खोल देंगे, दोनों उंगलियां दोनों साइड में खुली हुई इस प्रकार से, और एक हाथ, दोनों हाथ की हथेली
एक दूसरे पर रख करके और आराम से इस प्रकार से रखेंगे बारी बारी से। तो इस प्रकार से ये मकरासन ऐसा है। और दूसरा में जिन लोगों की घुटने की दर्द रहती है वो लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से पैरों को चलाएंगे, बार बार अपने एड़ी को हिप में लगाने का प्रयास करेंगे, तो घुटने की समस्या भी आपकी इससे दूर होती है। तो ऐसा आप करेंगे, तो इसको बोलते हैं मकरासन। अब इसी में जब हम पेट के बल लेटे हुए हैं तो हम धनुरासन भी कर सकते हैं। धनुरासन भी अस्थमा वाले के लिए अच्छा होता है। ये दोनों पैर को इस प्रकार से पकड़ेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे और सिर को भी उठाएंगे, पैर को भी ऊपर उठाएंगे। फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाएंगे। ये सारे आसन खाना नहीं खा के करना है। तो अभी जो लोग ज़्यादा खा करके और ऐसा करेंगे तो क्या खाना सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगा। इसलिए सुबह के टाइम योग करवाते हैं या करना चाहिए लोगों को। बीच बीच में होना चाहिए ना। तो आप लोग जो गोल गोल घूम रहे थे तो उसमें 5 आदमी घूम रहे थे, बाकी लोग नहीं घूम रहे थे। इसीलिए इसको यूट्यूब पे सब जगह देखिए, सीखिए और हमारे डॉक्टर साहब से हर महीने का शेड्यूल ले लीजिए। सर ने कहा था पिछली बार मीटिंग में भी स्टेट से मंत्री गए हुए थे, वहाँ आयुष विभाग के मंत्री जो है श्री राधा कृष्णन, इनसे लोग जवाब तलब कर रहे थे और लगभग 2 घंटा इसी पर हम चर्चा सुनते हैं। और अभी चल रहा था, हमको लग रहा है कि आज का सत्र इस पर ही चलेगा, ठीक है। और यही लोग कहा कि स्टेज में भी अपने मंत्री, तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है इतना जल्दी आप लोग उदास हो जाते हैं। एक न एक दिन इसका विकास नहीं होगा, है ना। धीरे धीरे रोज प्रतिदिन लोग लगे हुए हैं। तो उस पर चर्चा भी हो रही थी कि इम्पोर्ट कितना होता है यहाँ से वैक्सीन। कई देश इसमें प्रभावित है, बताया जा रहा है। 18 देश के बारे में बोल रहा था कि हमारे यहाँ से आपूर्ति होती है वैक्सीन, पर जो लोग आयुष की वैक्सीन को लेते हैं और ये कार्यक्रम भी उनके यहाँ चल रहा है, इसका प्रभाव उन देशों में भी। तो बहुत बड़ा नेटवर्क है इसका, बहुत बड़ा कार्यक्रम है, छोटा नहीं है जो आप समझ लेते हैं बहुत छोटा है। इस शवासन कर रही है, शवासन में एक बार पहुँचिएगा, मीटिंग में जाइएगा तो लगेगा कि आपके पास कितना है। कितने लोग योगा कराते हैं। अगर एक दिन बढ़िया से क्लास ले लिया जाए ना तो सर तो क्वेश्चन पूछ रहे थे और हमको पता है कितने लोग बताए, कितने लोग फेल कर रहे थे, लेकिन भाग्य भरोसे हो गया। तो उसका लाभ लीजिए। उस आयुष का अगर 1 रुपया भी अगर खाते हैं, उसके जिंदगी से जीते हैं, उसके वेतन से आप उसका वेतन का लाभ लेते हैं, उस आयुष का आप काम करें, उस क्षेत्र में काम करें, उस सेंटर पर काम करें, लेकिन करें 10 दिन 30 दिन में, महीना में मात्र 10 दिन आपको जरूरत पड़ रहा है, और वो भी मात्र 1-1 घंटा। कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, आप अपने गांव में भी करें, ठीक है। माइंड फ्रेश हो गया। और कुछ महिला की बीमारी है जिसमें थोड़ा सा हम समय लेंगे, क्योंकि दिन भर तो हम लोग को कुछ करना है। डायबिटीज में कहते हैं, कुछ महिला की बीमारी है। डॉक्टर रंजना हमारे साथ जुड़ी है, कुछ हल्का आप लोग को बताएंगे कि उन जो महिलाएं इस तरह की पीड़ित हैं उनको कैसे आप ट्रीट करा सकते हैं, कैसे मतलब बोल के ही आप उनको कुछ बीमारी के बारे में जानकारी दे सकते हैं। तो रंजना मैडम बताएंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग मैम। क्या करेंगे, योगा करवाएंगे, ये करवाएंगे, बट फीमेल जितनी भी फीमेल योगा टीचर्स हैं उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी कि जब भी आप लोग गांव में जाती हैं तो उनसे पर्सनली मिलें, बात करें, उनके पर्सनल जैसे प्रॉब्लम्स के बारे में, ल्यूकोरिया है या मेंस्ट्रुअल कोई प्रॉब्लम हो रहा है या उनको कंसीव करने में दिक्कत हो रहा है, इन सारी चीज़ों से महिलाएं